जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों अभी अभी बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना निकल कर आ रही। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी हम सामान्य प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग सेक्शन में है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये जो है कि बीएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगा, बल्कि सामान्य प्रशासन विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ देख सकते हैं। तो ये देखिए 1/1/2022 की तारीख में ये जो है कि जारी किया गया है। और ग्रुप है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी कि बिहार प्रशासनिक सेवा। डिस्क्रिप्शन देखिए यहाँ पर लिखा है डेपुटेशन ऑफ बीएएस ऑफिसर, यानी कि प्रशासनिक सेवा के ऑफिसर से संबंधित यहाँ पर जो है कि दिया गया है नोटिस। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये नोटिस में क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु जो है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय काउंसलिंग से संबंधित है। तो दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग पटना 15 दिनांक 1/1/2022, यानी कि आज की तारीख में है। देखिए यहाँ पर संख्या 12 और यहाँ देखिए 5002/2020 सामान्य प्रशासन 02 विभागीय आदेश संख्या 14,487 दिनांक 3/12/2021 आदेश संख्या इतना। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो है कि बताई गई हैं कि 24/12 तक जो है कि यहाँ पर देखिए के द्वारा प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा 2014 के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कार्य करने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के कार्यालयों में प्रतिनियुक्त बिहार प्रशासनिक सेवा के सभी 6 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 7/1/2022 तक के लिए विस्तारित किया जाता है। तो देखिए ये जो मुख्य बातें यहाँ पर 5-6 लाइन में लिखी गई हैं, इस लाइन में बस एक ही जो है कि निकल के बात आ रहा है कि जो भी बिहार प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, यानी कि 6 टोटल पदाधिकारी जो है कि उनको सिलेक्टेड किया गया था काउंसलिंग कार्य के लिए 24 तक 25 तक। उन्हें क्या किया गया है अब 7 तारीख तक के लिए, यानी कि 7 जनवरी 2022 तक के लिए उन्हें बीएसएससी में कार्य करना होगा और उनकी प्रतिनियुक्ति को भी बढ़ा दिया गया है, विस्तारित कर दिया गया। तो आप देख सकते हैं कि 7/1/2022 तक के लिए विस्तारित किया गया है। और देखिए सभी नियुक्ति जो है पदाधिकारी हैं, प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर स्वतः अपने पदस्थापन वाले पद पर योगदान कर लेंगे। यानी कि 7 तारीख के बाद जैसे ही उनकी जो है कि सेवा समाप्त होगी बीएसएससी से संबंधित काउंसलिंग से संबंधित, वे अपने अपने ऑफिस यानी अपने अपने जो संबंधित विभाग है वहाँ पे वो चले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर सिद्धेश्वर चौधरी सरकार के अवर सचिव के द्वारा जो है कि ये लेटर जारी किया गया है। प्रतिलिपि देखिए कहाँ कहाँ भेजा गया, देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो लेटर है ये भेजा गया है अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव संबंधित विभाग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मुख्य सचिव। तो ये सब अलग अलग जो है कि सामान्य प्रशासन विभाग, ये सब अलग अलग जगह पे जो है कि संबंधित इस कार्य से संबंधित जो जो भी विभाग हैं, जो भी आयोग है, उसको जो है कि ये लेटर भेजा गया है। तो दोस्तों अब ये सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जो लेटर जो जारी हुआ है, इससे काउंसलिंग पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पहले ही जो है कि प्रशाखा पदाधिकारी, उसके अलावा जो है कि सहायक थे, उन सभी को 7 तारीख तक के लिए बीएसएससी ऑफिस में स्क्रूटनी कार्य हेतु उनको पहले ही सिलेक्टेड किया गया, यानी सिलेक्टेड कह सकते हैं या विस्तारित किया गया। वो पहले से कार्यरत थे उसमें और उन्हें जो है कि विस्तार करके जो है 7 तारीख तक बढ़ा दिया गया। लेकिन सहायक और प्रशाखा पदाधिकारी के अलावा स्क्रूटनी कार्य में जो मेन भूमिका निभा रहे थे वो थे प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनका जो है कि मेन रोल था। यानी कि कहने का मतलब जब स्टाफ होते हैं, कर्मचारी होते हैं, तो उनके साथ उनके बॉस का होना जरूरी होता है। जिस प्रकार जैसे काउंसलिंग में ये लोग पूर्णतः रूप से कार्य देते आए, उसी प्रकार से स्क्रूटनी में भी इनका कार्य बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आप समझ सकते हैं कि बीएसएससी किस रफ्तार से काम कर रही है आप लोग के मेरिट लिस्ट के लिए। इसका साफ सुथरा जीता जागता सबूत यही है कि आप सभी का मेरिट लिस्ट जनवरी के माह में बिल्कुल ही निकल कर आ जाएगी। तो मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो है कि मेरिट लिस्ट जो है कि जनवरी माह में जो है कि आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते बीएसएससी एनसीएल के मुद्दे पर जो हाई कोर्ट में केस है वो सही समय पर, सही समय कहने का मतलब कि 11 तारीख को ही आ जाए तब। अगर ये मुद्दा अगर और लंबा खींचता है, भगवान न करे कि ऐसा हो, लेकिन ये हाई कोर्ट का मैटर है। वकील जो है कभी कभी अपना पक्ष रखने में या बीएसएससी को किसी प्रकार से अड़ंगा लगाती है, तो डेट एक्सटेंड हो सकती है। तो डेट एक्सटेंड अगर हो जाएगी तो जनवरी में नहीं आएगा। अगर भगवान करे न्यू एनसीएल मान्य हो जाए और छात्रों के लिए 11 तारीख को ही फैसला हो जाए, तो यहाँ पर जो है कि ये मेरिट लिस्ट आपको जनवरी में देखने को मिल सकती है।
हालाँकि न्यू एनसीएल पर बहुत अलग-अलग तरह के अफ़वाह उड़ रहे हैं, कुछ लोग मान्य हो जाए इसकी दुआ कर रहे हैं। तो देखिए मान्य हो जाए इसकी दुआ होनी भी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक जब लड़ते हुए आए हैं 7 साल तक छात्र, तो उनको एक कागज़ कहने का मतलब एक डॉक्यूमेंट के चलते, वो भी डॉक्यूमेंट ऐसा डॉक्यूमेंट जो 7 साल तक कौन रखते हैं? 7 साल अब कहने वाली बात है, मैंने पोलिंग कराया था, पोलिंग पोस्ट पे कराया था, उस पोस्ट पे आप देखेंगे तो 50% लोग जो है कि उसमें जो है कि पुराना एनसीएल जो है कि नहीं रख पाए हैं। सीधी बात है, बिहार बिहार जो है कि बाढ़ से ग्रसित क्षेत्र है। बाढ़ में बहुत से लोगों के एनसीएल जो है कि बह गए, ढह गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा बहुत सारे लोगों को एनसीएल के बारे में पता नहीं था। वो लोग इंटर पास किए ही तो उनको पता नहीं होता था। तो इन सभी चीज़ को लेकर जो है कि इनको बाहर कर देना, ये जो है कि मुझे कतई जो है कि सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है, 7 साल गलती किसकी? आयोग की। 7 साढ़े 7 साल गलती आप कर रहे हैं, छात्रों के साथ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और आप उनसे कहते हैं कि आप एनसीएल लेके आइए, जो एनसीएल जो है कि बराबर हर साल 2 साल 3 साल पे बदल जाता है। अरे एनसीएल अगर अगर नहीं बदलती, लगातार रहती, तो वो छात्र कोशिश करते रखते, लेकिन जो चीज़ हमेशा बदल जाती है, उनको रखने के लिए, वो कागज़ को रखने के लिए कहते हैं। बिजली का बिल हर महीने बदल जाता है। आप सोचने की चीज़ है, बिजली के बिल जो है हर महीने बदल जाते हैं। मैं बता दूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल बदल जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ-कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो हर हर महीने बदलते हैं, उनका एक ही टाइम का वैलिडिटी होता है। तो वो डॉक्यूमेंट्स जो है कि वो कितने दिन आप जमा करके रख सकते हैं। हाँ, आपके जो मैट्रिक इंटर के प्रमाण पत्र, एक मैट्रिक का इंटर प्रमाण पत्र ज़िंदगी भर तक के लिए रहता है, तो उसको छात्र सँभाल कर रखते हैं। तो उसी प्रकार के अगर एनसीएल भी अगर रहता है कि हाँ, ज़िंदगी भर इस एनसीएल पे उनका काम चल जाए, तो वो सँभाल कर रखते हैं। तो इस हिसाब से एनसीएल का माँगना बिल्कुल ही उचित जो है कि नए एनसीएल को जो मान्य नहीं किया गया था शुरुआत में आयोग की तरफ से, ये बिल्कुल ही अनुचित कदम था और छात्रों के हित में मुझे लगता है कि देखिए, जितनी जो है कि हमने दलीलें दी हैं इस बात को लेकर के, यही दलील जो है कि छात्र भी दे रहे हैं। तो इस बात को लेकर देखिए, हाई कोर्ट के जितने भी जो है कि जस्टिस हैं, चाहे वो आशुतोष जी हों, चाहे वो जो है कि बजंत्री जी हो, तो वो छात्र के हित में ही फैसला लेंगे। कोई भी हाई कोर्ट, कोई भी न्यायालय किसी के खिलाफ फैसला नहीं लेती है। वो जो है कि सामंजस्य बिठा करके, ऐसा नहीं कि किसी के एकदम एक तरफ़ा फ़ैसला लिए, तो न्यायालय कभी भी जो है कि एक तरफ़ा फ़ैसला नहीं लेती है, सामंजस्य बैठाकर ही फ़ैसला सुनाती है। तो सामंजस्य, बस एक ही चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है कि न्यू एनसीएल और बीसी, ईबीसी के छात्र जो बाहर होने को हैं, उनको बाहर नहीं किया जाएगा। यही सामंजस्य मुझे दिखाई देता है और मुझे लगता है कहीं न कहीं ये एनसीएल को मान्य कर दिया जाएगा। वैसे भी आयोग जो है कि यहाँ पर मान्य कर रही है, बस दिक्कत इस बात की है कि ये मैटर हाई कोर्ट में है। हाई कोर्ट ने सीधे ही ऑर्डर में लिखा था कि जब तक रिट पिटीशन का फाइनल डिसीजन नहीं आता है, तब तक आयोग इस चीज़ पर कुछ कर नहीं सकती है। इसीलिए वाट लगाने का मतलब क्वेश्चन मार्क लगाकर बीएसएससी आयोग छात्रों की स्क्रूटनी फिलहाल कर रही है। जैसे ही मान्य हो जाएगा, आप लोग की स्क्रूटनी जल्द कंप्लीट होगी और जल्द ही आप सभी का जो है डीवी लिस्ट आ जाएगा। तो देखिए, भ्रम फैलाने वाले बहुत सारे भ्रम फैला रहे हैं, अलग-अलग चीज़। मैं बार-बार ये कह रहा हूँ कि भ्रम फैलाने वाले से बचिए और आप केस लड़ रहे हैं, तो केस का हिसाब, केस के लिए जो भी जो चीज़ चल रही है, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। क्योंकि बहुत देखिए, लास्ट मोमेंट में आपको कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए, अनहोनी हो जाए। अनहोनी नहीं होगी। आप लोग देखिए, अनहोनी कहने का मतलब मेरा है कि अनहोनी इस बात को लेकर के है कि अगर केस की हियरिंग बढ़ जाती है, हो सकता है केस की हियरिंग बढ़ जाए और हियरिंग बढ़ने पर क्या है कि वकील तो वकील है, वकील अपना दलील देकर के छात्रों से पैसा उगाहने लगेगी। तो इसलिए सोचना ये सब चीज़ है कि जल्द से जल्द न्यू एनसीएल लागू हो और लागू होकर छात्रों को ज्वाइनिंग मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।